हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को पता है हमने यहाँ पर पटवारी के लिए मॉडल पेपर की जो है सीरीज शुरू कर रखी है। मैंने आप लोगों से बोला था कि यहाँ पर हम लगभग 50 मॉडल पेपर आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं फर्स्ट सेट से, तो उन्होंने देखा हमने फर्स्ट करा, दूसरा करा और आज इसी सीरीज़ में तीसरा सेट यहाँ पर हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के और बाकी के जो 40 क्वेश्चन होते हैं उसमें कंप्यूटर है, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और बाकी के जो भी सिलेबस में आपके हैं, तो वो सारा हमने जो पेपर का सीक्वेंस रहता है यहाँ पर को पेपर का पैटर्न रहता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। और क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम में मतलब आपको देखने को मिलेंगे इसमें से क्वेश्चन 50 सेट करा रहे हैं दोस्तों। 50 में से अगर 10 क्वेश्चन भी आपको हमारे 50 सेटों से अगर देखने को मिल जाते तो यह कौन सी मतलब नुकसान की बात है, कितना फ़ायदा हो सकता है आपको, सोचिए। तो बहुत ही मतलब ये है, मैं आप लोगों से समय समय पर बोलता भी हूँ कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई कमी हमसे हो रही है तो आप हमको सुझाव दो कि इस तरीके की इसमें और परिवर्तन हो सकता है, ऐसे सुधार इसमें हो सकता है, तो हम वो भी ज़रूर करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा और इसके आंसर के लिए आपको हमारा जो है ये वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर मैं आंसर आपको नहीं दूंगा। तो इसमें देख सकते हैं आप, पूरा पेपर है, 2 घंटे का समय आपको और अधिकतम 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, 100 अंक का होता है और ये सेट आज तीसरा है। तो ज़्यादा बात ना करते अब स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। और पहला क्वेश्चन इसमें है जो हिंदी से है, रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की, ठीक है। तो रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की भाई? स्वामी रामानंद ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, स्वामी रामानंद ने की थी ये रामावत संप्रदाय की स्थापना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बार फिर से बोलूँगा। प्लीज़ आप लोगों की फ़ीस ये है कि आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है। आपका शेयर करोगे आप तो हमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों, आप लोगों को लगता नहीं होगा, लेकिन हम मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हम आपके लिए करते हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ी सी हमारे लिए इतना कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चाहो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, करते भी हैं कुछ लोग, ठीक है। लेकिन आपको अगर जैसा लगता है अपने विवेक से वैसा आप ज़रूर करें। सतपुड़ा के जंगल में भयानक पाशु रहते हैं, विशेषण बताइए। सॉरी, पाशु लिख दिया, ये पशु है, ठीक है। तो सतपुड़ा के जंगल में भयानक पशु रहते हैं, तो इसमें आपको विशेषण बताना है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? भयानक है, सतपुड़ा है, पशु है या जंगल? भाई विशेषण है तो भयानक है ना, तो यानी कि विशेषण क्या करता है? विशेषता बताया। पशु कैसे हैं? भयानक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? भाई अघोष और सघोष, ठीक है। ये कुछ आपने जब वर्ण पढ़े होंगे तो वर्ण के अंतर्गत ये पढ़े होंगे। भाई इसमें से अघोष वर्ण कौन से हैं? अघोष, सघोष या घोष, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, स जो है ये कैसा है? ये अघोष वर्ण है, ठीक है। कैसा वर्ण है? अघोष वर्ण है। बाकी सभी जो है क्या है? सघोष या घोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का यानी कि यूनिट्स का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो ये है जैसे सबसे पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद और वाक्य। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाता है। सबसे पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद का निर्माण, फिर लास्ट में उससे वाक्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेइंसाफी में उपसर्ग क्या है? बे, बेइन, इन या बेई। तो बहुत ही आसान है, इसमें बिल्कुल भी कठिन नहीं कहीं पर नजर आता, तो ये बे इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? भाई देवनागरी लिपि में देखिए, गुजराती, उड़िया, सिंधी या मराठी, कौन सी लिखी जाती है? ये मराठी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? शारदा लिपि, ब्राह्मी, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो सबसे जो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं उनका विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है, ठीक है। ब्राह्मी से हुआ है अधिकतर जितनी भी भारतीय भाषाएं उनका डेवलपमेंट या विकास, ठीक है। आगे है, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? आसान है, लेकिन जो इस चीज़ को समझ गए उनके लिए आसान है। अगर जिन्होंने ध्यान से अगर पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है, वो इसमें सर खुजला सकते हैं एग्ज़ाम रूम में बैठ करके, ठीक है। तो इसका अव्ययी भाव है, ठीक है। चलिए, जैसे यथाशक्ति, ठीक है, इस तरीके से जो होते हैं इनमें अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट है, सुंदर नंद किशोर सो जग में मिले ना और,
मैं अलंकार बताइए भाई। सुंदर नंद किशोर सो जग में मिले ना और में कौन सा अलंकार है? ठीक है, अलंकार आपको इसमें बताना है। तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, कैसा अलंकार है? उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो भाई कौन सी तिथि थी जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? वो थी 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुप शब्द का पर्यायवाची बताइए। देखिए भाई, मधुप देखेंगे आप, मधुप शब्द का क्या बताना है आपको? पर्यायवाची बताना है। ठीक है, तो इसका मधुप का मतलब क्या होता है? इंद्र होता है। ऑप्शन डी है। ठीक है, मधुप का पर्यायवाची क्या है? इंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहोदर का क्या अर्थ है? सहोदर, ठीक है, सहोदर का अर्थ क्या होता है भाई? एक ही माताजी के उदर से उत्पन्न संतानों को सहोदर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? बी। एक ही माता के उदर से उत्पन्न संतान, इसको क्या कहा जाता है? सहोदर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शक करने योग्य नहीं है। ठीक है, शक करने योग्य नहीं, अशक्य होगा, अशक्त होगा, शंका रहित होगा या निशंक होगा। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है? अशक्य होगा। ठीक है, तो शक करने योग्य नहीं है, इसलिए इसको अशक्य कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल डराने के लिए झूठे डांटना। ठीक है, किसी को हम खाली डराने के लिए झूठे झूठे डांटते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? बोलते ना खाली गीदड़ भभकी दे रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर भाई, गीदड़ भभकी देना होगा ये। ठीक है ना, गीदड़ भभकी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का भाई तुमसे मिलने आया था। इसमें आपको कारक बताना है। ठीक है, तो राम का भाई तुमसे मिलने आया था, इसमें कारक आपको बताना है। संबंध कारक होगा, कर्ता, अपादान या इनमें से कोई नहीं। भाई देखिए यहाँ पर ये होगा संबंध कारक। ठीक है, कैसा कारक था? होगा संबंध कारक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कुछ पड़ा है, इसमें आपको सर्वनाम बताना है। ठीक है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। दूध में कुछ पड़ा है यानी कि कुछ पर आप ध्यान देंगे तो मतलब कुछ तो पड़ा है लेकिन निश्चित नहीं है, तो कैसा सर्वनाम हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाल रासों का रचयिता कौन था? ठीक है, तो परमाल रासों का रचयिता कौन है भाई? यहाँ पर देखेंगे आप, कल्याण, अमीर खुसरो, जगनिक या अब्दुल रहमान। तो यहाँ पर इसके कौन थे? जगनिक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खल का समानार्थी है। ठीक है, खल, ठीक है, खल का मैं मूर्ख, खल कामी है ना, तो खल का समानार्थी क्या है? तो खल का समानार्थी देखिए नायक है। ऑप्शन देखो सबसे पहले, नायक, योद्धा, दुष्ट प्रवृत्ति का या दंड। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? दुष्ट प्रवृत्ति का। ठीक है, दुष्ट प्रवृत्ति का। मैं मूर्ख, खल कामी, तो कृपा करो हरता, वो आपने सुना होगा। तो खल का मतलब क्या हुआ? दुष्ट प्रवृत्ति का। ठीक है, यानी कि मैं खराब हूँ, मुझे आप सुधारो, अच्छी मति, अच्छी बुद्धि दो, यही मतलब था। आगे हे का विलोम क्या होगा? ठीक है, हे का विलोम, विलोम का मतलब उल्टा। हास्य होगा, हार होगा, ग्राम्य होगा या ग्राम्या होगा। ठीक है, तो ग्राह्य, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्राह्य, आधा ह, ये इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर यही सही होने वाला है, तो ये ग्राह्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? देखिए काव्य करती है लिख दिया यहाँ पर है ना, तो टाइप करने में कहीं पर आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है दोस्तों, इसको मैं ठीक करते चलूँगा। ठीक है, तो प्रेम वाटिका में किसकी, प्रेम वाटिका जो है किसकी काव्य कृति है? ठीक है, तो ये है रसखान की। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, रसखान की काव्य कृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के समाप्त हुए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चले जाते हैं जहाँ से आपको रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके वगैरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस वाले सेट में मैंने लास्ट में उत्तराखंड रखा है। देखिए यदि धन का अर्थ गुणा है, ठीक है, प्लस का अर्थ इनटू है और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस करना है, तो माइनस का अर्थ डिवाइड है और भागा का अर्थ क्या है? जोड़ना है, धन है। तो 56, ये देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो इसको बोर्ड मास से इस इक्वेशन को आपको हल करना होता है, सॉल्व करना होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जब आप इसको जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर आपको रख देना है इनटू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जहाँ पर इनटू होगा वहाँ पर माइनस रख देना है। काफ़ी आसान होते हैं, जिसको बोर्ड मास करना आता है तो बोर्ड मास से इस क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते। तो इसका आंसर आप कितना आएगा? 50 आएगा, 50 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 लोग समूह में 7 फ्रेंच पढ़ते हैं। ठीक है, तो 15 लोगों का एक समूह है, तो ये 7 जो है फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी पढ़ते हैं। 7 लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं और 8 लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं,
3 ऐसे हैं जो ना फ्रेंच पढ़ रहे हैं और ना ही अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 3 ऐसे भी हैं जो ना ही फ्रेंच पढ़ सकते ना ही अंग्रेजी पढ़ सकते। तो इस समूह में कितने फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं, आप इस तरीके से गोले गोले बना करके इसको कर सकते हैं। तो जितने लोग इसमें आप देखेंगे कितने लोग जो है फ्रेंच और इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ सकते, और बाकी जितने बचेंगे वो आपको इस तरीके से इसको हल करते हैं, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों पढ़ते होंगे, 3 लोग फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है लुप्त पद आपको इसमें से ज्ञात करना है। आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे हैं, तो इसमें से आपको देखिए जो यहाँ पर लुप्त पद है इसको आपको ज्ञात करना है। इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे भी आप कर सकते हैं, अपना विवेक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा मैं आपको बता दूं, इसमें 49 आएगा, ठीक है, 49 इसमें आएगा। आप अब एक अगला क्वेश्चन है, आप सीधे चल रहे हैं, ठीक है, आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाईं ओर मुड़े, ठीक है, और यदि इस समय सूर्य अस्त होता हुआ सूर्य यानी कि सूर्य डूब रहा है, और सूर्य किस दिशा में डूबता है दोस्तों, सूर्य डूबता है पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो अस्त होता हुआ सूर्य आपकी बाईं ओर है, ठीक है, अस्त होता हुआ सूर्य कहाँ पर है, आपके बाईं ओर हो। तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे, तो किस दिशा में चल रहे थे मेरे भाई, आपको पता होगा ये पूरब की दिशा में चल रहे थे। यहाँ से आप पूरब की दिशा में चलना शुरू करा ना, यहाँ पूरब है तो ये पश्चिम, फिर आप बाएं मुड़े तो अभी आपका मुंह इस साइड को, आपका बायां हाथ इस साइड को है, ये सूरज है, सूरज आपके पश्चिम में है, ठीक है, यानी कि अस्त हो रहा है। तो आप प्रारंभ में किस साइड में चले थे, पूरब साइड में। बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है, ठीक है। तो लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है, इसका सही जवाब होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है लावी मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया किसके समय दिल्ली में बसे थे, ठीक है। तो प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया आपने सुना होगा इनके बारे में, तो ये अकबर के समय बसे थे दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन ए अकबर के समय निज़ामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राजा के निधन पर कवि ने आद्य धारा निराधारा, देखिए इसको जरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो किस राजा के निधन पर कवि ने आद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया था, ठीक है। तो किसने आप देख पाएंगे यहाँ पर नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, अशोक या भोज परमार, ठीक है। तो ये किसका था, ये भोज परमार ही इसका सही जवाब था, ठीक है। तो किस राजा के निधन पर कहा था इन्होंने आद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, 3-4 लाइन की ये पूरा श्लोक है, इसके द्वारा इन्होंने शोक प्रकट किया था भोज परमार की जब मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था, ठीक है। तो ये बिशनदास को भेजा था, ठीक है। किसे भेजा था, बिशनदास को। जहांगीर के दरबार में बिशनदास जो था एक चित्रकार था दोस्तों, ठीक है। तो इसको जो है राजा शाह अब्बास की प्रथम की पेंटिंग के लिए इसको इन्होंने फारस भेजा था। निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे, ये तो सभी को पता होगा, आपके जुबान पर ये रटा होना चाहिए, ठीक है। ये रैदास थे, संत रैदास, ठीक है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती जिसमें चमड़ा भिगाते थे वो उसको कठौती कहते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने ही कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये संत रैदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो महाराष्ट्र देखिए वारकरी संप्रदाय जो है सबसे पहली बात तो ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो भाई ये जो है इसकी स्थापना किसने की थी, ध्यानेश्वर ने की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संगीत या वाद्य यंत्र समग्र या इंडो इस्लामी मूल में है या मूल के हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप क्या पूछ रहा है, संगीत या वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र जो है समग्र या इंडो इस्लामी मूल में है, ठीक है। 4 दे रखे इन्होंने, सितार दिया है, शहनाई दी है, तबला और सारंगी, ठीक है। 4 आपको दिए हैं, तो इनमें से कौन कौन से हैं भाई, देखेंगे आप। देखिए सबसे पहले सितार है, ठीक है, नंबर 1 तो है सितार, और उसके बाद एक तबला और सारंगी, ये तीनों जो हैं क्या हैं, और इंडो इस्लामी मूल के हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य के लिए एक धर्म एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत दिया था, ठीक है। मनुष्य के लिए इन्होंने एक धर्म एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत किसने दिया था, ज्योतिबा फुले ने, विवेकानंद ने, श्री नारायण गुरु ने या अंबेडकर जी ने। तो भाई ये श्री नारायण गुरु ने दिया था, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाता है, श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक रॉयल कैथिना समारोह किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। वार्षिक कैथिना
समारोह किस धर्म से संबंधित है? तो आप यहाँ पर देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, जैन और बौद्ध। जिसमें असली लोग शक करने वाले हैं वो क्रिश्चियन धर्म होगा, ईसाई। ठीक है, तो ईसाई में लोग यहाँ पर अधिकतर, जिसने पढ़ा नहीं होगा तो वो ईसाई ही इसको लगाने वाला है, लेकिन इसका बौद्ध इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भारत दुर्दशा के लेखक दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा के राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गायक और नर्तकियां सारक तारोलारी फिल्म समारोह में पारंपरिक प्रतिभागी हैं जो ... में द्विपक्षीय रूप से आयोजित की जाती है। तो कहाँ पर की जाती है द्विपक्षीय रूप से आयोजित? ठीक है, तो ये है दोस्तों समरकंद, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ठीक है, समरकंद इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? ठीक है, जैसे अपने उधर भी नृत्य हैं तो वैसे ही दप्पू नृत्य है, ये किस प्रदेश का नृत्य है? कई बार जो है जनरल नॉलेज में अदर स्टेट के नृत्यों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। तो दप्पू नृत्य जो है कर्नाटक का है। ठीक है, सॉरी आंध्र प्रदेश का है, सॉरी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी? अग्निवीणा, ठीक है, तो कौन सी पुस्तक है? अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक है ये अग्निवीणा। ठीक है, तो ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों काजी नजरुल इस्लाम ने। ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम ने इस पुस्तक को लिखा था, अग्निवीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन राजाओं ने राजस्थान के ओसिया मंदिर बनवाए? तो राजस्थान के ओसिया मंदिर कहाँ के हैं? इस चीज़ को, क्वेश्चन को याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हमको खाली आंसर याद करने हैं या सीखने हैं, क्वेश्चन भी आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ओसिया मंदिर है ये कहाँ के हैं? ये भाई ये राजस्थान के हैं ओसिया मंदिर। अब ये किसने बनाए थे? क्वेश्चन आपसे अब यहाँ पर को ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये प्रतिहार ने बनाए थे। ठीक है, किसने बनाए थे? प्रतिहार ने। अगला, भारतीय प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं? तो पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती जो स्टार्टिंग के एग्जाम्पल्स हैं वो कौन से हैं? तो भाई वो है अजंता की गुफाएं। ठीक है, ठीक है, सॉरी अजंता नहीं, ये तो बारबरा की गुफाएं होना चाहिए। ठीक है, कौन सी होनी चाहिए? बारबरा की गुफाएं होना चाहिए। चलिए, जहाँ तक बिल्कुल बारबरा की गुफाएं हो गए, 100% बारबरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? ठीक है, तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर जो है किसके लिए, किसको संबंधित है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव और गणेश, ये चार हैं, इसमें से जो है विष्णु के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए। तो ये कथन किसका था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं। आंख बंद करो दोस्तों, ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? ठीक है, हजारों बार क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम सत्ता जो है सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन के होटल या एस्प्लैनेड हवेली जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो भाई ये वॉटसन के होटल या फिर एस्प्लैनेड हवेली जिसको बोला जाता है, ये भारत की क्या है? सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है। तो ये किस शहर में है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल जैसे कि आपको पता है संविधान जो हमारा लिखा गया है उसमें विभिन्न स्रोत उसके हैं। ठीक है, अलग अलग देशों से लिया गया है। तो ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है आपातकाल का सिद्धांत। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? भाई साइंस का क्वेश्चन है,
ये ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ये लीवर में पाया जाता है, यकृत में। ठीक है, लीवर में, यकृत में पाया जाता है, कलेजे में। ठीक है, अब बता दूं आपको आंसर की, आपको जो है ये पीडीएफ जिन लोगों के पास अगर पहुंचती है तो उनको आंसर की इस लिंक से मिलेगी, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए, भारत में राष्ट्रपति का पद लगभग किसके बराबर है? तो भारत में राष्ट्रपति का पद देखिए ब्रिटिश मोनार्च के बराबर है। ठीक है, ब्रिटिश मोनार्च के बराबर जो भारत में राष्ट्रपति का पद है उसका, हालांकि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है यहाँ पर मेन जो है वो जितना भी कार्य वगैरह सब करते हैं वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। जैसे आप देखते हैं और कंट्रीज़ के फॉरेनर यहाँ पर आते हैं, जैसे अमेरिका के आएंगे तो वो राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, हमारे वहाँ के प्रधानमंत्री जाते हैं। राष्ट्रपति एक परिवार के मुखिया के रूप में होते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा कहीं पर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता नहीं है। प्रधानमंत्री ही सारे चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए आगे हैं, तो ब्रिटिश मोनार्च के बराबर का इनका पद होता है। अगला है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? भाई देखिए, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, या फिर दूध से दही बनाने में कौन सहयोगी होते हैं? तो उसमें लैक्टोबैसिलस होते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसकी वजह से दूध खराब हो जाता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि दूध से दही भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरबेल है, तो अमरबेल जो है वो आंशिक तना परजीवी है, पूर्ण तना परजीवी है, आंशिक मूल परजीवी है, या पूर्ण मूल परजीवी है? तो भाई देखिए, अमरबेल क्या करती है? आंशिक नहीं, ये पूर्ण तना परजीवी है। ठीक है, अमरबेल का तना जो है ये पूरी तरीके से दूसरे पर ही अपना जीवन बिता देता है, पूर्ण तना परजीवी है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए, देखिए कितनी बढ़िया बात है। ठीक है, लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया है? तो अब्राहम लिंकन ने बताया दोस्तों। ठीक है, किसने बताया? अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, संभवतः 16वें राष्ट्रपति थे शायद, कंफर्म करो कमेंट करके। तो ये अब्राहम लिंकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ? देखिए इंटरेस्टिंग है, तो भारत में जो है कौन सा गायक है जिसका गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था? ठीक है, तो ये किसका हुआ था भाई? ये गौहर जान का हुआ था, गौहर जान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का मात्रक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साइंस वालों के लिए तो ये बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होगा, लेकिन आपके लिए भी बाएं हाथ का खेल ही होगा क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। लेंस की शक्ति का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होगी? दोस्तों, भाप से जलने पर बहुत ज़्यादा जलन होती है। ठीक है, भाप से। साइंस वाले जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते होंगे, और जलन क्यों होती है इतना ज़्यादा ये भी उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, और अगला है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? भाई कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारत से बाहर जो लोग रहते हैं वो भारतीय मूल के हैं? ठीक है, तो उनकी मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 8 होता है वो, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से, तो ये 24 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका के, इन्होंने CIA का निदेशक किसे नियुक्त किया है? इन्होंने किया है दोस्तों विलियम वंस को। ठीक है, विलियम वंस को CIA का निदेशक डायरेक्टर नियुक्त किया है। अगला, हाल ही में असम की मनोहरी गोल्ड टी नीलाम की गई है। देखिए बहुत ही इसने एक रिकॉर्ड बना रखा है यहाँ पर को, मैं आपको बताऊं तो हाल ही में ये असम की है जो मनोहरी गोल्ड टी नाम से नीलाम की गई है। तो भाई इसको कितने रुपए में बेचा गया? 1000 रुपये प्रति किलो में, 10,000 रुपये प्रति किलो में, 50,000 रुपये प्रति किलो में, या 1 लाख रुपये प्रति किलो में? दोस्तों आप क्या समझते हैं? जल्दी से कमेंट करो, तो आप क्या समझते हैं कि कितने में गया होगा? 1000 में, 10,000 में, 50,000 या 1 लाख रुपये में 1 किलो? ठीक है, तो भाई बिल्कुल ये सही है, 1 लाख रुपये प्रति किलो में इसको बेचा गया है। सोचो भाई, 1 लाख रुपए की 1 किलो चाय। ठीक है, चाय पीना ही हम बंद कर देंगे। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत सूची, ठीक है, अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है। तो ये कहाँ की है? ठीक है, जो दुर्गा पूजा है ये कहाँ की है भाई? कहाँ की दुर्गा पूजा है जिसको अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है?
नोट कर लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का टॉपिक है, 3-4 दिन पहले की ये बात है भाई। ये कोलकाता की दुर्गा पूजा है, ठीक है, ममता बनर्जी के प्रदेश की, कोलकाता की, ठीक है। चलें आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन उत्तराखंड राज्य में कब प्रारंभ हुआ था? तो शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 15 सितंबर 1918 को, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालू मेहरा का संबंध किससे था? कालू मेहरा का संबंध किससे था? बच्चे को भी ये क्वेश्चन का पता होगा, ठीक है। तो क्रांतिवीर संगठन से था, इन्होंने ये संगठन बनाया था क्रांतिवीर नाम से। निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के अंतिम शासक कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो टिहरी रियासत के अंतिम शासक कौन थे? परसों एक पेपर हुआ था जो शायद यूके लोअर पीसीएस का था वो, तो उसमें भी एक आया था, चंद वंश के सबसे मतलब लास्ट बाद के सबसे अंतिम शासक का नाम उसमें पूछा था। तो हम टिहरी रियासत के अंतिम शासक का नाम आपसे यहाँ पर को पूछ रहे हैं, तो ठीक है, ये मानवेंद्र शाह थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किंगरी बिंगरी नीति शैल साल का और धर्मा क्या है? ठीक है, तो ये सभी क्या है? किंगरी बिंगरी है, नीति है, शैल साल और धर्मा, ये सभी क्या हैं? दर्रे हैं दोस्तों, ठीक है, आपको पता ही होगा ये दर्रे हैं करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र के आने वाले अधिकांश भूकंपों का क्या कारण है? ठीक है, तो साइंटिस्टों के अनुसार जो है वैज्ञानिक हिमालय क्षेत्र में या उत्तराखंड में जो भूकंप आते हैं, अधिकांश भूकंप, उनका आने का क्या कारण है? दोस्तों देखिए, भूकंप जो यहाँ पर आते हैं वो प्लेटों की गतिशीलता के कारण और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण, इन दोनों के कारण आती हैं, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत या नंदा देवी चोटी की ऊंचाई कितनी है? आपको पता है नंदा देवी की सबसे ऊंची चोटी है, तो नंदा देवी पर्वत जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए 7815, 7816, 7817, 7818, दो यहाँ पर जो है 7817 इसकी चोटी है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको इसको 7816 भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दारमा और ब्यास घाटियों को, देखिए दारमा और ब्यास घाटियों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये सिल्ला जोड़ता है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, सिल्ला दर्रा जोड़ता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन सा कस्बा तराई क्षेत्र में स्थित है? तो तराई क्षेत्र में स्थित कौन सा है भाई? औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा। मुझे तो लगता है ये सभी जो है तराई क्षेत्र में है, ठीक है। तराई मतलब जो ये उधम सिंह नगर वाला जो भाग है नीचे वाला, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? नर नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये बद्रीनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? बहुत ही आसान और पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो फिर सर में खुजली ही लगनी है। तो भागीरथी बिलंगना के संगम पर है दोस्तों, ठीक है, टिहरी बांध। तो वहीं पर अगर थोड़ा सा आप नीचे को आ जाओगे, यहाँ पर कोटेश्वर बांध है, इन दोनों के संगम पर यहाँ पर को जो है टिहरी बांध है। इससे थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे यहाँ पर कोटेश्वर बांध है भागीरथी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नल दमयंती ताल निम्न में से किस जनपद में है? नल दमयंती ताल ये नैनीताल जनपद में है दोस्तों, ठीक है, नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन, वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब शुरू हुआ था? वनों के नीलामी के, ये 77-78 में चला था, ठीक है। परीक्षा वाणी में आप देखेंगे 77 उसमें लिखा होगा, ये 77-78 में ये चला था दोस्तों, ठीक है। आप ऑप्शन के हिसाब से जो भी दिया हो उसको कर सकते हैं, 77-78 दिया हो तो फिर 77-78 ही आप करेंगे, ठीक है। एक वन आंदोलन था जिसमें इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था वनों की नीलामी के विरोध में। सोमनाथ मेला भारत के किस राज्य में लगता है? भाई देखिए, सोमनाथ मेला भारत के किस राज्य में लगता है? अगर यहाँ पर गुजरात आ जाए ऑप्शन में तो फिर आपको गुजरात में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि गुजरात में भी लगता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर गुजरात नहीं दिया गया, तो ये उत्तराखंड में लगता है, ठीक है। उत्तराखंड के किस जिले में सोमनाथ मंदिर है आप बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट करो फटाफट से, सोमनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 74 पर नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो 74 पर नहीं है कालागढ़, बाकी जसपुर, गदरपुर और किच्छा, ठीक है, एक ही रोड पर है, तो कालागढ़ अलग है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजना को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? कितनी मेगावाट तक लघु परियोजना में रखा गया है, ठीक है, तो ये 25 मेगावाट तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ढिकाला निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो भाई किसका है ढिकाला? कॉर्बेट का है। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी एक वो जो जिसमें विवेक ओबरॉय वगैरह है, काल मूवी। ठीक है, वो ढिकाला से पूरा जाते हैं, किस तरीके से आपको पूरा पता होगा। अगला है निम्न में कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो कौन सी है? धान, गेहूं, मंडुवा और पड़ती। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला निम्नलिखित में से उत्तराखंड के शुद्ध सिंचित क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? भाई शुद्ध सिंचित क्षमता में सर्वाधिक योगदान तो किसका है? नलकूपों का है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? कितना पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, अधिकतर लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो ये भोटिया के द्वारा। ठीक है, भोटिया लोगों के द्वारा, भोटिया जनजाति के द्वारा। अगला निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया था? किच्छा काठगोदाम रेल मार्ग का। ठीक है, किच्छा काठगोदाम रेल मार्ग का 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक रेल ट्रैक स्थित हैं? ठीक है, तो रेल ट्रैक है, टैक लिख दिया मैंने। तो रेल ट्रैक कहाँ पर स्थित हैं सर्वाधिक? तो हरिद्वार में है। ठीक है, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा रेल ट्रैक हैं। अगला है मसूरी मेंडले पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो मसूरी मेंडले पुस्तक के लेखक चांदी प्रसाद भट्ट, प्रोफेसर गणेश शैली, चंद्रप्रभा अतवाल या पूर्ण चंद्र पांडे। इसका जवाब होगा प्रोफेसर गणेश शैली। ठीक है, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है उठो गढ़वालियो कविता के लेखक कौन है? ठीक है, उठो गढ़वालियो कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन देखेंगे चंद्रमोहन रतूड़ी, सत्यनारायण रतूड़ी। सबका नाम रतूड़ी है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए सबका नाम रतूड़ी नाम वाले आपको दे दिए गए। तो इसका नाम है देखिए सत्यनारायण रतूड़ी। यहाँ पर सत्य शरण भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आंसर क्या है? सत्यनारायण रतूड़ी। अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा के निर्देशन, नियंत्रण और निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो किस शहर में है? ये हल्द्वानी में है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, हल्द्वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य योजना आयोग का गठन कब किया था? 9 नवंबर 2000, 1 जनवरी 2001, 28 फरवरी 2001 या 31 मार्च 2001? ये किया गया था 31 मार्च 2001 को मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में देवभूमि मुस्कान किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2009 में की गई थी। ठीक है, 2009 में शुरू की गई थी उत्तराखंड देवभूमि मुस्कान। निम्न में से गढ़वाली के रचनाकार नहीं है, तो गढ़वाली रचनाओं के रचनाकार इनमें से कौन है? भजन सिंह, चिंतामणि जोशी, आत्माराम, गैरोलया, गोपेश्वर कोठियाल। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं है? चिंतामणि जोशी जो है गढ़वाली रचनाकार नहीं है, बाकी 3 के 3 गढ़वाली रचनाकार हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन नहीं है इसमें से? चंदी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद, बचेंद्री पाल पर्वतारोही, जसपाल राणा साहित्य नहीं है। ठीक है, बीसी खंडूरी राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। जसपाल राणा आपको पता ही है किससे हैं। ठीक है, कल के वीडियो जो कल का सेट था उसमें मैंने इनके बारे में कुछ और भी बताया था, आपको याद होगा वो। अगला है पुष्पेश पंत को निम्न में से किस क्षेत्र में जाना जाता है? ठीक है, पुष्पेश पंत को, तो भाई इनको अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। अगला है नैनीताल छावनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भाई नैनीताल छावनी की स्थापना किस वर्ष की गई? आपको याद होना चाहिए 1841 में की गई थी, 1841 में की गई थी। नेक्स्ट है 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसने किया था? ठीक है, गढ़वाल 1928 में किया गया था गढ़वाल सर्वदलित परिषद की स्थापना जयानंद भारती ने। ठीक है, जयानंद भारती ने किया था। अगला निम्न में से कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अमोघ भूति है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक किसका? कुनिंद वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवार राजवंश के शासनकाल में किस काव्य की रचना की गई थी? तो पवार राजाओं के शासनकाल में देखिए गढ़ राजवंश काव्य है, सुदर्शनोदय काव्य है, मानोदय काव्य या उपयुक्त सभी। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त सभी ये तीनों जो है पवार राजाओं के शासनकाल में जो है इनकी रचना की गई थी। अगला है सहस्त्रधारा प्रपात में जल में क्या मिलता है? दोस्तों आपको पता ही है सहस्त्रधारा में ये गंधक मिलता है। ठीक है, तो सहस्त्रधारा में गंधक है जिससे चर्म रोग जो भी हैं इसके पानी में नहाने से बोलते हैं कि ठीक हो जाते हैं। ठीक है, चर्म रोग या त्वचा से संबंधित जिसके रोग होते हैं वो ठीक होते हैं। उत्तराखंड में चाय की खेती 1824 में सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? तो चाय की खेती शुरू की थी दोस्तों बिशप हेबर ने। ठीक है, बिशप हेबर ने शुरू की थी 1824 में सबसे पहले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किस वर्ष किया गया? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो 1931 में, ठीक है, 1931 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में भकार का उपयोग किस लिए किया जाता था? जिसके घर में अभी भी है उन लोगों को तो ये पता ही होगा, लेकिन कई लोगों को भकार के बारे में नहीं पता होगा। तो बता दो दोस्तों, खाद्यान्न संग्रहण के लिए भकार का उपयोग किया जाता है। लकड़ी का एक बहुत बड़ा बक्सा टाइप का होता था, जैसे दुकानदारों के पास काउंटर होता है, ठीक है, तो बहुत बड़ा भकार इसको बोला जाता है। तो इसमें खाद्यान्न संग्रहण के लिए इसको इस्तेमाल इसका होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रों और उनके निकालने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पर दून दर्पण देहरादून, प्रजाबंधु रानीखेत, सत्यपट कोटद्वार और हिमवंत लैंसडाउन, इसमें से आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हिमवंत लैंसडाउन ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष बुद्धिवल्लभ पंत कुमाऊं के शिक्षा इंस्पेक्टर बने थे? ठीक है, तो कुमाऊं के शिक्षा इंस्पेक्टर बुद्धिवल्लभ पंत जो है किस वर्ष बने थे? 1871 में, 1871 में। तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक शिवानंद नौटियाल, शैलेश मटियान, हिमांशु जोशी या राजेश धस्माना। ठीक है, तो शिवानंद नौटियाल थे तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है भाई? हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री पुस्तक के राइटर, तो ये कौन है? अजय सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध वुडस्टॉक स्कूल स्थित है, तो प्रसिद्ध वुडस्टॉक स्कूल जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये वुडस्टॉक ये मसूरी में होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, मसूरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत काल के इतिहासकारों ने अपने वर्णन में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? किस काल के इतिहासकारों ने, सल्तनत काल के इतिहासकारों ने उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को, ठीक है, ये शिवालिक के नाम से इन्होंने संबोधित किया। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है, शिवालिक। ठीक है, तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे, आप लोगों को कैसे लगे इसकी मैं जो है उम्मीद करूंगा कि आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसे लगे। और उसके बाद जो कल का था होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम सेट 2, ये हमारा सेट 3 है। सेट 2 से एक क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछा था कि जमुना पारी किसकी नस्ल है? तो भाई जमुना पारी एक बकरी की नस्ल है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ये बकरी की नस्ल है दोस्तों। मैंने आपको इसकी जो पिक थी, इस बकरी की पिक भी मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी, कृषि वगैरह बॉटनी का जो पेपर था शायद, जो भी था, तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था, इसकी फोटो वगैरह भी मैंने दिखाई थी। तो जमुना पारी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है दोस्तों। और आज के वीडियो के लिए आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन, इसको मैंने इसका नाम रखा है, मुगल शासक अकबर ने किसकी खोज के लिए एक सर्वेक्षण दल यहाँ पर भेजा था? ठीक है, गंगा के स्रोत के लिए, यमुना के स्रोत के लिए, हिमालय का उद्गम के लिए या फूलों की घाटी के लिए? तो मुगल शासक अकबर ने किसकी खोज के लिए एक सर्वेक्षण दल यहाँ भेजा था, आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए जो तीसरा सेट था ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको लगा है कि हमने भी कुछ मेहनत आप लोगों के लिए की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करना, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ प्रत्येक दिन। ठीक है, हमारा सपोर्ट आप करो, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे दोस्तों, एक दूसरे के सपोर्ट से हम दोनों आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम पर हमें जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ जाना। ट्विटर पे हमें फॉलो कर लेना दोस्तों, और यूट्यूब पे आप हमारे साथ बने हो, फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का लिंक ये रहा, टेलीग्राम का लिंक ये रहा और ट्विटर का लिंक ये रहा। तो आप हमें विभिन्न प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपका को जो विभिन्न चीज़ें प्रोवाइड कराते रहते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में इतना ही है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।